बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल बांग्लादेश के दारुल खिलाफा ढाका में आलमी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उलमा अहले सुन्नत की कसीर तादाद ने शिरकत की। जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर मेहमान खसूसी के तौर पर कायद मिल्लत इस्लामिया कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया को भी मदऊ किया गया। नाज़रीन, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस कॉन्फ्रेंस से दुनिया कादियानियत को कितना नुकसान पहुंचा है। उनकी चीखें निकल रही हैं, वो परेशान हैं और सदमे से दो चार हैं। इस कॉन्फ्रेंस की वजह से उनके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातें हो रही हैं कि किसी तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को नाकाम कर दिया जाए, जिसके असरात वहां पर बांग्लादेश में फैल रहे हैं, किसी तरीके से उन असरात को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्जंदाने तौहीद और ख़त्म नबूवत के परवाने उनकी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे और वो जो ख्वाब देख रहे हैं वो इंशाअल्लाह शर्मिंदा ताबीर होगा। मुझे एक वीडियो बदरिया व्हाट्सएप मौसूल हुई, जिसमें कादियानियों के एक मरकजी मुनाजिर मुरब्बी और मरकजी मुनाजिर जो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा था। मैं चाहूंगा कि आप भी उसकी तकलीफ को सुने और उसकी तकलीफ से महजूज हों, फिर इंशाअल्लाह हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक बहुत अहम लाइव स्ट्रीम करने लगे हैं और वो लाइव स्ट्रीम बांग्लादेश में एक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके जवाब में इंशाल्लाह ये लाइव स्ट्रीम होगी। पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे काफ़ी हैरानगी हुई थी कि मुझे बहुत सालों से ये लगता था कि जो पाकिस्तानी मौलवी हैं उनसे आगे किस दर्जन में आगे कोई लग नहीं सकता। लेकिन फिर मैंने जब ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस देखा जो बांग्लादेश में हुआ, तो मुझे समझ लगी है कि ये असल में पाकिस्तानी मौलवियों का मामला ही नहीं, ये मौलवियत का मामला है। और जो अंबिया के मुखालिफिन होते हैं उनका यही हाल होता है कि वो झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और अल्लाह ताला से वो नहीं डरते। और मुझे खास तौर पे इस बात ने हैरान किया कि जो इलियास गुमन दियोबंदी साहब हैं, उन्होंने जो बातें की, फजलुर रहमान ने की, ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस में खुलासतन ये बात निकलती कि हम सब काफिर हैं। वो जमात की मुखालफत नहीं असल में हो रही, ये अपनी तकफीर करने आ जाते हैं। और ये हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की एक किस्म की पेश गोई भी थी। आपने अपनी उरुप कादियानियों के मरकजी मुनाजिर की तकलीफ का अंदाजा आपने लगा लिया होगा। इंशाअल्लाह हम ऐसे ही इनको तकलीफ के अंदर मुबतला करके रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत की कोशिशें जारी हैं और ये कोशिशें जरूर रंग लेकर आएंगी। कोशिशें ये हैं कि जिस तरह मुल्क पाकिस्तान के आइन में कादियानी गैर मुस्लिम हैं, ऐसे ही बांग्लादेश जिसकी 90% आबादी अहले सुन्नत की है, मुसलमानों की है, वहां पर भी कानूनी तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिलवा दिया जाए। नाज़रीन, कादियानियों की तकलीफ तो समझ में आती है, उनका तकलीफ में होना ये बनता भी है, उनको तकलीफ के अंदर मुबतला होना ये उनका एक बनता भी है कि तकलीफ के अंदर हो। लेकिन मुफ्ती फजल हमदर्द, ये जिसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इस बंदे की तकलीफ समझ में नहीं आ रही कि इसको क्या तकलीफ है। ये कहता अपने आप को अहले सुन्नत है, लेकिन दर हकीकत आप इसके चैनल पर जाकर के देखें, इसकी हर वीडियो उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ है, उलमा अहले सुन्नत के नजरियात के खिलाफ है, उनके अकायद के खिलाफ है। या तो ये राफियत को प्रमोट करता हुआ नजर आता है या कादियानियों का सहूलतकार बना हुआ नजर आता है। यहां पर भी इसने कादियानियों को ही सपोर्ट की है और अपने फेसबुक पेज पर इसने कुछ पोस्टें अपलोड की हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और उलमा इकराम के हवाले से। मैं चाहूंगा कि उन पोस्टों को आपके सामने रखूं। ये स्क्रीन पर भी आपको पोस्ट चलती हुई नजर आ रही होगी। कहता है कि आजकल अक्सर मौलवी बांग्लादेश जा रहे हैं, खुदा खैर करे, कोई अंदर की कहानी है, जहां मौलवी ज्यादा जाने लगे समझे कोई बला आने वाली है। यह मुफ्ती फजल हमदर्द कह रहा है, जो अपने आप को अहले सुन्नत कहता है, लेकिन असल में यह अहले सुन्नत है नहीं। अच्छा, आगे कहते हैं कि अच्छा खासा बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, अब मौलवी वहां जाकर भी इसे अफगानिस्तान बना देंगे। नाज़रीन, मौलवियों से दो तबकों को तकलीफ होती है। पहले नंबर पे कादियानियों को तकलीफ होती है और दूसरे नंबर पे राफजियत को मौलवियों से तकलीफ होती है। तो ये उन्हीं का ही पालतू बच्चा है, इसको भी मौलवियों से तकलीफ हो रही है। आगे चलें, आगे कहते हैं ये किराम साहिबान जहां गए फिरका वाराना कराइम में इजाफा हुआ है। यानी उलमा कराम जहां पर जाती हैं वहां पर जराइम के अंदर इजाफा होता है। ये इस बंदे का माइंड सेट है, ये इसके नजरियात हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे जो स्कॉलर्स हैं जो अहले सुन्नत के लिबादे में अवाम को गुमराह कर रही हैं, खुदा रा ऐसे बहरूपिये से अपने आप को बचाया जाए।